हेलो किड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी क्लास 3 की हिंदी प्रभा बुक से, जो कि एडवाइजर की है। ये जो आप देख रहे हैं इसका फ्रंट पेज है, जो कि कुछ इस टाइप से है। बात करते हैं इसकी विषय सूची मतलब इंडेक्स की। इसमें आपके चैप्टर्स के नाम एंड पेजेस नंबर्स दिए हुए हैं। इनमें टोटल केवल आपके 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं और बाकी जो 3 है वो सिर्फ ओरल के लिए दिए हुए हैं, सिर्फ पढ़ने हैं। 15 जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर और चैप्टर्स दोनों हैं, और इनको जो बाकी के मतलब 3 है इनको सिर्फ आपको रीड करना है ना ओरल करना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है आज कविता है ना, मतलब सबसे सीखे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सबसे सीखे, मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तु या जो भी चीज़ नेचुरल चीज़ हमें दिखती है, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे हमारे आसपास ट्री है, पेड़ है, हमें पेड़ से भी बहुत सारी शिक्षा मिलती है। कैसे वो मतलब अपनी एक स्थान पर मतलब अडिग खड़े हुए रहते हैं और हमें छाया देते हैं। फल फ्रूट जो होते हैं हमें किसी ट्री से मिलते हैं, मतलब हमें उससे भी भलाई करने की शिक्षा मिलती है, पेड़ों से भी। तो इन कविता का आशय सबसे सीखे, मतलब हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी थिंग्स हैं, जो भी है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो ये है पाठ के बारे में। प्रस्तुत कविता में प्रकृति की हर वस्तु से कुछ सीख लेने का वर्णन किया गया है। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीज़ें भगवान जी ने बनाई हैं उससे हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। जैसे पहला है, बादल कहता है धन बल पाकर, झुक जाओ कुछ नर्म बनो, औरों के हित कुछ देखकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। मतलब बादल होता है ना, बादल कहता है कि धन बल पाकर झुक जाओ। मतलब बादल जो होता है, जो मतलब कड़ी मेहनत करके सागर से जो वाष्पीकरण करके जो अपने अंदर पानी जमा करता है, वो फिर क्या होता है, नर्म बनता है, हमें बारिश दे देता है, वो नर्म हो जाता है। और औरों के हित कुछ देकर मत अहंकार में व्यर्थ हो। मतलब जब आप किसी की भलाई करते हो तो उसको गिनवाओ मत, अपने अंदर अहंकार मत रखो, है ना। मतलब अपने अंदर घमंड किसी चीज़ का नहीं रखना चाहिए कि हमें ये किया था, हमने वो किया था। जैसे हमें बादल जो होते हैं हमें पानी देते हैं, वर्षा करते हैं, तो लेकिन वो हमें कभी नहीं कहते कि हमने आपके लिए ये कहा। मतलब वो अपने अंदर अहंकार नहीं रखते हैं, उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता है, वो हमें किसी चीज़ के लिए। इसी प्रकार बादल हमें कहता है कि आप लोग धन वगैरह पाकर, बल पाकर झुक जाओ। मतलब अगर हमारे पास धन है, पैसा है वगैरह है, बल है, मतलब हमारी शक्ति है, हमारे पास कुछ पावर्स हैं, उसे पाकर हमें नर्म बनना चाहिए। मतलब उसे हमें अपने और औरों के हित में करना चाहिए। उसे पाकर हमें अहंकार हमारे अर्थ नहीं लाना चाहिए। मतलब इतना कुछ पाकर हमें उन सब चीज़ों को अहंकार लाकर व्यर्थ नहीं, मतलब खराब नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए उस चीज़ को। चंचल पुलक किरण कहती है सारा जगमग कर दो, दीन निराश हृदयों के भीतर आशा उजियारो भर दो। चंचल पुलक किरण मतलब सूरज की जो सुबह सुबह जो किरणें होती हैं, प्रश्न मतलब हमें बहुत ही अच्छी लगती है। वो सुबह सुबह की जो किरणें होती है ना, वो क्या करती है, जो दिन के पूरी रात के बाद जो दिन होता है ना, उसको हल्के किरणों से वो पूरा जग क्या कर देती है, जगमग कर देती है। मतलब पूरे जग में रोशनी फैला देती है, यानी सारा जग क्या होता है, उससे जगमग हो जाता है। दीन निराश हृदयों के भीतर, दीन मतलब गरीब, निराश हृदयों के भीतर मतलब जो निराश होते हैं, जो मतलब अंदर से जो टूट चुके थे, जो गरीब होते हैं, उनमें आशा की उजियारा, मतलब उनको एक होप दे दो, उनके लिए एक आशा की उजियारा भर दो। मतलब एक आशा की किरण होती है ना, उनके मन में भर दो। सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ, सूरज के जगने से पहले उठो काम पर लग जाओ। सुबह सुबह पंछी कहते हैं, जब भी आप सुबह एकदम जल्दी उठकर आप देखोगे ना, तो जो आसमान में इतने पंछी होते हैं, मतलब सुबह उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना कि बस बहुत ही मज़ा आता है उनकी। वो क्या कहते हैं, बड़े भोर मतलब सुबह जल्दी, सूरज के उठने से पहले, मतलब सूरज की किरणें आने से पहले आप उठ जाओ। सूरज के जगने से पहले मतलब सूरज के उगने से पहले उठो, काम पर लग जाओ। मतलब आपको अपने काम पर लग जाना चाहिए, ठीक है ना। मतलब सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ, सूरज के जगने से पहले उठो, काम पर लग जाओ।
मतलब पंछी भी हमें यही कहते हैं। जैसे पंछी सुबह जल्दी उठकर अपने काम में, अपने घोंसले वगैरह बनाने में, दाना पानी करने में अपने वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो वह भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े बोल उठकर गाओ। सुबह सुबह हमें जल्दी उठना जाना चाहिए सूरज की किरणों से पहले। शीतल मलय पवन कहती है मुझ जैसे गतिशील बनो। जैसे शीतल मलय पवन कहती है, मतलब जो ठंडी हवाएं कहती है, वो कहती है मुझ जैसी गतिशील बनो। आपने देखा जब हवाएं चलती हैं वो किसी के रोकने से नहीं रुकती हैं, उनकी गति इतनी होती है कि वो सबको हवाएं या राहत देती हुई चलती है, वो किसी के रोकने से नहीं रुकती है। हंसो हंसाओ लहराओ नित चेतन और सुशील बनो। हंसो हंसाओ मतलब जो खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। लहराओ नित मतलब लहराते रहो। चेतन और सुशील बनो, अच्छे और सुशील मतलब अच्छे बनो। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पेज है बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ। बहती सरिता मतलब जो बहती हुई नदियां होती है वो कहती है सबका हित करते जाओ। आपने देखा होगा नदियां किसी के रोकने से नहीं रुकती है, वो बहती चली जाती है, हम सबको पानी देते हुए चली जाती है, सबकी प्यास बुझाती हुई वह अपने रास्ते चलती रहती है। बहती सरिता नित कहती है सबका हित करते जाओ, मतलब बहते जाओ और सबका हित करते जाओ। जैसी जिसकी प्यास जरूरत पूरी करके सुख पाओ। जिसकी जितनी प्यास होती है वो सबकी प्यास और जरूरत पूरी करते हुए सुख पाओ, मतलब दूसरों की हेल्प करके हमेशा सुख पाओ। झरझर निर्झर कहता है मत बाता अवरोध सहो। अपनी राह बनाओ श्रम से संकित भय कभी ना हो। झरझर निर्झर कहता है मतलब जो झरना होता है ना, वो जो पहाड़ों से निकलता है, वो क्या कहता है अपनी राह बनाओ शर्म से। मतलब अब जो झरना होता है ना वो उसके बीच में बहुत ही पत्थर वगैरह बहुत कुछ होता है, लेकिन वो क्या करता है अपना श्रम से वो क्या करता है अपना रास्ता खुद बनाता है। और अपने संकित भय कभी ना हो मतलब संकित मन में कभी कोई शंका या संदेह न रखो। अपने मन में हमेशा एक आशा या होप रखो जो अपना काम आ सके। मतलब अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने श्रम करो, कभी भी निराश मत हो कि हमसे ये नहीं हो सकता, जबकि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो झरना होता है ये अपना रास्ता बड़े पत्थरों के बीच अपना रास्ता बनाता है और वह दूसरों की मदद भी करता है। मतलब जो नदियों में इनका पानी गिरता है वो क्या करता है सबकी प्यास वगैरह जरूरत पूरी करते हुए चलता है। लहर लहर सागर कहता है बल पाकर गंभीर बनो। आपने देखा है सागर मतलब समुद्र से जो लहरें उठती हैं वो इतनी गंभीर होती है, मतलब उसमें इतना बल होता है, लेकिन मर्यादा को कभी न भूलो बलशाली और धीर बनो। जो एक सागर की जो लहरें उठती है ना उसकी एक लिमिट होती है, वो अपनी लिमिट मतलब एक मर्यादा होती है, वो अपनी उसकी जो लहर इतनी गंभीर मतलब इतनी बलशाली होती है कि फिर भी उसकी एक ना लिमिट होती है, वह उसी लिमिट तक आता है, वो अपनी लिमिट कभी नहीं भूलता। एक मर्यादा होती है उसकी वहां तक बहने की, तो वह वहीं तक बहकर अपने वापस सागर की ओर चली जाती है। तो वो कहता है कि बल पाकर आपको मतलब इतना अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए, आपको अपने एक लिमिट में रहकर सबकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। बलशाली और धीर बनो, मतलब बलशाली भी बनो धीर बनो, मतलब धीर में अपने मन में इतना वो अहंकार भी मत रखो कि भाई हम ये कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन जो भी करो अच्छा करो लेकिन एक मर्यादा तक करो, ठीक है ना। तो शब्दार्थ मतलब इसके जो हार्डवर्ड है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें नर्म का अर्थ क्या होता है कोमल और विनम्र। कोमल मतलब स्मूथ, पुल्क मतलब प्रश्न, पवन हवा, संकेत संदेह से भरा हुआ, अहंकार घमंड। ये जो शब्दार्थ दिए हुए बच्चों इनको आपको लर्न करना है और आपको रफ कॉपी या फेयर कॉपी आपको उसके अंदर राइट करके मुझे रिसेंड करना है ग्रुप में, ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट, आओ अभ्यास करें। मौखिक, मौखिक का मतलब है ओरल, मतलब इसको आपको सिर्फ बोलना है, ओरल ही करना है इसको आपको राइट नहीं करना है अपनी नोटबुक में, सिर्फ ओरल करना है। उच्चारण निर्झर, संकेत जो हमने इनमें हार्ड जो कविता में पढ़े हैं ना उन्हीं के जो ये शब्दार्थ दिए हुए हैं इनको आपको ओरल करना है, ठीक है ना। फिर आता है हम राइट, हमें राइट क्या करना है लिखित, है ना। सही विकल्प राइट का चिन्ह लगाइए,
तो लहर लहर कहता है बल पाकर गंभीर बनो। लहर लहर कौन कहता है? लहर लहर सागर कहता है बल पाकर गंभीर बनो। झरझर निर्झर कहता है मत बाधा अवरोध सहो। मतलब जो झरना होता है हमें यही कहता है ना कि हमें बाधा और अवरोध को सहन, मतलब उसको सहकर, मतलब हमें हमारा रास्ता खुद बनाना है। मतलब उसके बाधा के रोकने से हमें रुकना नहीं है, हमें हमारा रास्ता खुद बनाना है। मतलब इस बाधा से हमें घबराना नहीं है। औरों के हित कुछ देखकर मत अहंकार में व्यर्थ तनो। मतलब हमें जो भी हम किसी के लिए करते हैं या किसी को कुछ देते हैं, किसी के काम आते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें उस पर अहंकार करके उस चीज़ को व्यर्थ नहीं करनी है हमें कि हमने क्या किया है। ठीक है ना, हमें उसके लिए कभी भी हमारे अहंकार नहीं रखना है। ठीक है। सुबह सुबह कहते हैं बड़े भोर उठकर गाओ। कौन कहता है हमें सुबह सुबह उठकर? हमें सुबह सुबह पंछी कहते हैं बड़े भोर उठो और अपने काम पर लग जाओ, है ना। इसको आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और मुझे रिसेंड करना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। मतलब जो कविता हमने पीछे पढ़ी है उनको क्या करना है, आपको इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे चंचल चंचल पुलक किरण कहती है सारा जग जगमग कर दो। ठीक है ना। क्या फिर है दीन का कविता में हमने पढ़ा था, दीन निराश हद्दियों के भीतर आशा उजियारा भर दो। नेक्स्ट क्या है हमारी शीतल। मतलब शीतल मलय पवन कहती है मुझ जैसी गतिशील बनो, है ना। ये जो कविता है हमने जो पढ़ी थी बच्चों, आप इसको ये जो पंक्तियां दी हुई है, जो छोटे छोटे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, पूरी पंक्ति को राइट करना है, अपनी कॉपी में राइट करना है और मुझे रिसेंड करना है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप मुझे प्लीज पूछना है। ओके।